हेलो बच्चों, 6 ऐसी रूल्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लगा दिया है। अगर आपको 2023 में एडमिशन लेना है दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये एलिजिबिलिटी है, इसे आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी एडमिशन होगी। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आओगे तो आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी दिल्ली विश्वविद्यालय में। और कुछ चीजें तो काफी अच्छी है, कुछ चीजें अच्छी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं तो ध्यान से सुनो, इस वीडियो को एंड तक देखना, एक भी चीज मिस मत करना। आए दिन हमारे पास बच्चे आते हैं, मैं आपको भी बता दूं, लाइव दिखा रहा हूं, मुझे डेली कम से कम हमारे कोर्स के लिए जो व्हाट्सएप में स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो उस नंबर पे डेली कम से कम नहीं भी तो 500 से 600 मैसेज आते रहते हैं। ये देखो, मैं नंबर नहीं दिखा सकता किसी का, बट ये आते रहते हैं। ये सिर्फ आज का है, तो डेली मैसेज आते रहते डेली बच्चे हमारे कोर्स को ज्वाइन करते रहते हैं। एंड डेली बच्चों की कुछ ना कुछ सेम क्वेरी होती है जो मैं अभी आपको वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। जो 6 अलग अलग पॉलिसी जो अभी आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो 6 CUET 2023 के लिए है, इसे ध्यान से सुनो और ये चीज आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर आप इनमें से नहीं आते हो तो बहुत दिक्कत होगी। और अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है, CUET की तैयारी करनी है ना बेटा, तो आपको मतलब अब देर नहीं करना चाहिए। हमारे कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट सीरीज, ई बुक, डाउट सॉल्विंग सेशन सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, A to Z कंप्लीट। और मैं खुद पर्सनली आपको गाइड करने वाला हूं हमारे कोर्स में, और कर भी रहा हूं। हमारे यहां पे ऑलरेडी बहुत से बच्चे ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। कुछ बच्चे अक्टूबर नवंबर से पढ़ाई कर रहे हैं हमारे यहां पे, और उनका रिजल्ट जो इस बार आएगा वो भारत का टॉप कॉलेज फोड़ने वाले हैं। तो अगर आपको भी CUET क्रैक करना है ना, तो देर मत करो, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, हमें व्हाट्सएप करो और हमारे कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी शुरू करो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो अभी। क्यों करो, मैं बताता हूं क्यों सब्सक्राइब करना है। क्योंकि तुम जो ये चैनल देख रहे हो ना, तुम्हारे भैया अनटोल्ड मैग, जो तुम्हें मतलब हर सिचुएशन में मदद करने को रेडी है। आज के टाइम पे मैं सीन बता दूं, इतना ज्यादा पॉलिटिक्स हो चुका है कि जो सो कॉल्ड बड़े बड़े ब्रांड आप देखते हो ना यूट्यूब पे, जो CUET के चैनल चला रहे हैं बड़े बड़े, मैं छोटे मोटे लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स एंड ऑल पोस्टर लगा के एकदम आप समझ रहे होंगे कौन ना कौन, वो लोग हमारे पास आते हैं, तुम्हारे भैया के पास आते हैं, मुझे खरीदने की कोशिश करते हैं। और मुझे कितना रुपए नहीं देते हैं, मुझे ये बोलो, इतना रुपए मुझे ऑफर करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए देने को रेडी है वो लोग। लेकिन मैं स्टिल एक बात बोलता हूं, अगर मैं आपके यहां चला गया ना तो बात बस वही हो जाएगी कि मैं बिक गया आपके यहां पे। जो चीज मैं बच्चों का फोन कॉल उठा के उनके पेरेंट्स से बात कर पाता हूं, बच्चों से डायरेक्टली मैसेज कर पाता हूं, वो नहीं कर पाऊंगा आपके यहां। तो माफ कीजिए, हम खुश हैं, थोड़ा बहुत कमा ले रहे हैं, वही हमारे लिए काफी, और हमारे बच्चे हमसे संतुष्ट है, चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, बच्चे प्यार कर रहे हैं, बस इनफ है, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान का साथ रहा, बच्चों का साथ रहा, तो करोड़ रुपए हम कमा लेंगे, हमें पता है ये चीज। ठीक है, चलो सपोर्ट तुम लोग करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे बढ़ते बढ़ते सब कुछ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली जो आपको पॉलिसी ध्यान में रखनी है, नंबर 1, वो क्या है कि अब 2023 से आप भैया बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो भी बिना मैथ्स के। मतलब CUET आने के बाद अब ये पॉसिबल हो गया है कि आप बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अगर आपको SRCC जाना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, तो आप बिना मैथ्स का बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। कल तक ये चीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अब ये पॉसिबल हो चुकी है बेटा। तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, अगर आपकी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स है, तो आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। कल तक मतलब 2021 तक जब CUET नहीं था, तो बिना मैथ्स वाले बच्चे बीकॉम ऑनर्स नहीं कर पाते थे, उनके लिए सिर्फ बीकॉम प्रोग्राम ही था, ऑनर्स नहीं था। लेकिन फाइनली एटलीस्ट कॉमर्स के बच्चों के लिए ये मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रहम खाया है कि भैया अब आपको मौका दे रहे हैं, बीकॉम ऑनर्स कर लो। हमारे टाइम पे तो नहीं था ये सिचुएशन, तुम्हारे टाइम पे पकड़ लो बस, है ना। दूसरी जो नेक्स्ट बड़ी अपडेट है वो है कि मैथ्स अब कौन कौन सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी हो गया है CUET आने के बाद। ये चीज ध्यान से देखो, तो मैं कुछ कोर्सेस आपको बता रहा हूं, इसमें मैथ्स कंपलसरी है। CUET के पेपर में भी आपको मैथ्स देना पड़ेगा और आपके क्लास 12th में भी मैथ्स होना चाहिए अगर आपको ये कोर्स करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वो कौन सा है? नंबर 1 BBA कोर्स, BBA अगर करना है, BMS करना है, BBE करना है, ये तीनों ही कोर्स जो होते हैं मैनेजमेंट लेवल की जो कोर्स है, ये अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो मैथ्स होना कंपलसरी है। बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं ये कहते हैं सर मुझे BBA करना है लेकिन मेरा मैथ्स नहीं, मैं क्या करूं? अरे भैया नहीं कर पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, समझो नहीं हो पाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अगर आपको किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी से करना है BBA, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचती है, जैसे सिम्बायोसिस हो गई, क्राइस्ट हो गई, नार्सी मुंजी हो गई, IIM से BBA प्लस MBA करो ना। क्यों पढ़े हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीछे जब वहां होगा ही नहीं? तो IIM से करो, IIM में तुम्हारी लाखों करोड़ों की प्लेसमेंट लगेगी, जितना शायद जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ना लगे उतना तुम्हें IIM में मिलेगा। तो ये चीज IIM से क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? इपमैट का एग्जाम दो, जिपमैट का एग्जाम दो, इतनी बढ़िया लेवल की एग्जाम, इतना बढ़िया यूनिवर्सिटी है, तुम्हारी करियर सेट हो जाएगी। क्यों देर कर रहे हो? IPMAT की तैयारी करो, कैसे करना है, कहां करना है, कैसे BBA की तैयारी करें, ईच एंड एवरीथिंग हमारे कोर्स में अवेलेबल है। हम IPMAT की कंप्लीट तैयारी कराते हैं, चाहे वो सिम्बायोसिस क्यों ना हो, सिम्बायोसिस पुणे से BBA करना है, क्राइस्ट से BBA करना है, या फिर आपको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से BBA करना है, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम आज के टाइम पे आपको कंप्लीट करा रहे हैं घर बैठे, और इतने अफोर्डेबल प्राइस पे, इतने अफोर्डेबल कॉस्ट पे आज आपकी प्रिपरेशन हम IPMAT की करा रहे हैं कि बच्चे शॉक हो जाते हैं। सर बोलते हैं सर मार्केट में 25-25, 30-30 हजार रुपए के कोर्स बिक रहे हैं इपमैट के लिए, जिपमैट के लिए, और आप इतने कम में कैसे करा रहे हो? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? मैं यही कहता हूं कि बच्चों का प्यार है, बच्चों के लिए करना है, बिकना नहीं है। बस इतना प्राइस हम रखते हैं, इतना फीस रखते हैं कि एटलीस्ट जिससे आपका भी चल जाए और हमारा भी गुजारा चल जाए, हम भी अपने टीचर को पॉकेट में भर सके, उनको भी कुछ दे सके, है ना, उनकी भी घर चल सके, उनकी भी संसार चल सके, इतना हमारा बस करते हैं। बाकी आप खुश रहो, आपका एग्जाम निकल गया, और यही हमारे लिए बड़ी बात है। ठीक है,
इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट चीज है कि आप बीटेक भी नहीं कर सकते हो बिना मैथ्स के। बीटेक अगर करना है तो मैथ्स कंपलसरी है। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो है ना, वो भी नहीं कर सकते हो बिना मैथ्स के। मैथ्स इज कंपलसरी फॉर बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। स्टैटिस्टिक ऑनर्स हो गई। फिर कंप्यूटर साइंस ऑनर्स अगर आपको करना है तो उसके लिए भी मैथ्स कंपलसरी है। फिर उसके बाद आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो भी आपको मैथ्स चाहिए होगा। बिना मैथ्स के आप ये सारे सब्जेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप पीसीबी स्ट्रीम से हो, अगर आपका मैथ्स नहीं है, अगर आप आर्ट्स कॉमर्स से हो, मैथ्स नहीं है, तो आप ये कोर्सेज नहीं कर पाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, नेक्स्ट जो पॉलिसी है भैया वो ये है कि मैक्सिमम कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा, कौन कौन से तरीके का पेपर पैटर्न होगा। तो देखो, या तो आपका एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन वाला पेपर होगा, जैसे कि आपको बीए ऑनर्स करना है या बीकॉम ऑनर्स करना है या बीएससी ऑनर्स करना है, तो आप उस केस में एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन दोगे। तो उस केस में बेटा आपका जो टोटल पेपर का मार्क्स होगा वो कितने नंबर का होगा, वो होगा आपका 800 मार्क्स का। समझ गए, 3 डोमेन और एक लैंग्वेज मतलब 800 मार्क्स का। और दूसरा जो केस बनता है कि या तो आपका 600 मार्क्स का पेपर होगा। 600 मार्क्स का कैसे, मान लो आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, मान लो आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है, तो उस केस में आप पीसीएम का ही पेपर दोगे। केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो पीसीएम का ही पेपर दोगे, या कुछ कोर्स में सिर्फ पीसीबी का ही पेपर दोगे, वहां पे लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उस केस में आपका केवल 600 नंबर का ही पेपर होगा, 800 नहीं 600 नंबर का। लैंग्वेज टेस्ट की जरूरत नहीं है। एंड कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें एक जनरल टेस्ट, एक मैथ्स और एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, वो 700 नंबर की पेपर होगी। जैसे अगर आपको बीबीए करना है, बीटेक करना है, तो उसमें आपको एक मैथ्स का पेपर, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि टोटल 700 नंबर का आपका पेपर होगा। 700 नंबर। तो ये 3 अलग अलग क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपकी एग्जाम चलेगी। ओके, अब मान लो कि जो 4th नंबर जो पॉलिसी है वो ये है कि क्लास 12 के जो सब्जेक्ट है सिर्फ वही सीयूईटी में आप ले सकते हो फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना बेटा, ध्यान से सुनो, तो वही पेपर आपको देना पड़ेगा सीयूईटी में जो आपके क्लास 12 में है। अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है, फॉर एग्जांपल, अगर आप ध्यान से सुनो, ये खराब बात है, ये एक बहुत ही खराब बात है। अच्छी बात तो ये था कि भैया तुम बीकॉम अब कर सकते हो बिना मैथ्स वाले भी अब बीकॉम कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। लेकिन ये जो बुरी खबर है, बुरी बात ये है कि भैया अब आपके अगर क्लास 12 में फॉर एग्जांपल तुम साइंस स्ट्रीम से हो लेकिन तुम्हें अभी बीए करना है, तो तुम साइंस से बीए में शायद इसीलिए शिफ्ट कर रहे हो क्योंकि तुम्हें साइंस का कोर्स नहीं पोसा रहा है, तुम्हें नहीं मन कर रहा है वो करने का, तुम्हें नहीं इच्छा है, तुम्हारा वो साइंस के सब्जेक्ट में नहीं होता है, तुम्हारे लिए वो बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हें मन नहीं करता, इसलिए तुम स्ट्रीम चेंज कर रहे हो। बट स्टिल तुम्हें साइंस वाला ही पेपर सीयूईटी में देना पड़ेगा। अगर तुम पीसीएम से हो तो आपको पीसीएम का पेपर ही देना पड़ेगा। अगर आपको बीए में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसी के मार्क्स के बेसिस पर आपका स्ट्रीम चेंज होगा। तो आप कोई अदर पेपर नहीं दे सकते, बीए का सब्जेक्ट नहीं दे सकते, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई एक भी पेपर जो आपके 12th में नहीं है वो आप नहीं ले सकते हो, जो कि बहुत ही खराब चीज है। आई थिंक इसे चेंज कर देना चाहिए एंड आई होप कि कर दे, है ना। और अगर नहीं करे तो कोई बात नहीं, आपको पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हमारी कोर्स को भैया इसीलिए बनाया ही गया है कि कोई भी बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ के निकाल सके, नहीं तो कोर्स का क्या फायदा उस कोर्स का। अगर आपकी पीसीएम कमजोर है तो वही तो हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीसीएम अगर आपका कमजोर है, कोई पेपर कमजोर है, डर लग रहा है, नहीं अच्छा है, तो आप उसको सक्सेस कर सकते हो उस पेपर में। इंग्लिश कमजोर है तो इंग्लिश की तैयारी हम लोग करा रहे हैं ना, बस आपको अच्छे से पढ़ना है और आपका एग्जाम निकल जाएगा, दैट्स इट। तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट करो, इंतजार करो थोड़ा सा हमारे रिप्लाई का, आपको जरूर मैं रिप्लाई करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी मतलब नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है वो है 5th नंबर कि भैया जनरल टेस्ट जो है इन कॉम्बिनेशंस के लिए जरूरी नहीं है देना दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मतलब अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, अगर आपको बीए ऑनर्स का कोई कोर्स करना है, अगर आपको बीएससी ऑनर्स का कोर्स करना है, तो मोस्टली ज्यादातर जो ये कॉम्बिनेशंस है इसमें आपको जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप बिना जनरल टेस्ट के भी एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि आपको बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, या फिर अगर आपको बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, मैथ्स ऑनर्स करना है, तो इसमें जनरल टेस्ट की कंपलसरी नहीं है। बिना जनरल टेस्ट के एडमिशन हो जाएगा, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन से। जनरल टेस्ट इसमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं हर एक बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि बेटा जनरल टेस्ट जरूर रखना अपने सीयूईटी के पेपर में, जिससे आप ज्यादातर कोर्स में एलिजिबल हो जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बीए ऑनर्स में एडमिशन नहीं हुआ तो जनरल टेस्ट की मदद से बीए प्रोग्राम में जरूर एडमिशन हो सकता है। तो इसीलिए जनरल टेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आखिरी जो 6th नंबर था पॉइंट, पता नहीं मैंने क्यों गलती से लिख दिया कि यही स्ट्रीम चेंज क्राइटेरिया, कि स्ट्रीम अगर आप चेंज करोगे क्राइटेरिया तो इसमें आपकी कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। पहले क्या होती थी कि पहले मतलब 2021 तक अगर आप स्ट्रीम चेंज कर रहे होते थे तो आपकी डिडक्शन हो जाती थी 2.5%, 2.6%। अब कोई भी डिडक्शन नहीं होगी किसी भी तरीके की, आप नॉर्मली अपना वाला ही पेपर दो एंड उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपका स्ट्रीम चेंज हो जाएगा। बस यही है पूरा का पूरा 6 क्राइटेरिया और इसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ध्यान रखना, कोई और तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन मैं जरूर दूंगा। आज भी थोड़े मोड़े ऐसे हैं लोग जो कमेंट में क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरे से प्यार करते हैं। आपको नहीं विश्वास है, बच्चे कमेंट कर देंगे नीचे, मुझे पता है कि मैं आप लोगों से कितना प्यार करता हूं, मैं कितने बच्चों की कॉल उठाता हूं, कितनों से बातें करता हूं, कितनों से खुद से मदद करने की कोशिश करता हूं। और ये बड़े बड़े कंपनी आते हैं हमें खरीदने के लिए, अरे घंटा बड़े कंपनी, ऐसे 100 कंपनी को ना आज से 5 साल बाद खरीद लूंगा मैं खुद ही, लेकिन कभी भी किसी के पेट पे लात नहीं मारूंगा, ठीक है। ये काम मैं नहीं करता हूं, ना करना चाहता हूं। मेरा काम, मेरा धंधा, मेरे बच्चे, सब कोई खुश है, सब अच्छा चल रहा है, घर परिवार सब खुश है, मेरे लिए इनफ है। ओके, बस आप प्यार करते रहो और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, इस बात का वादा करता हूं, आपसे भी और आपके माता पिता से भी। कभी भी कहीं से भी कोर्स लो तो एक बात देख
देख के जरूर लेना कि वो व्यक्ति, ये नहीं कि वो कितना बड़ा एडवर्टीजमेंट कर रहा है, हमेशा कोर्स उसी से लेना, उसी के यहां जाना पढ़ाई करने जो आपको रिस्पॉन्स दे, जो आपसे बातें करे। और हम आपसे बातें करते हैं, मैं आपसे पर्सनली बातें करता हूं, आपसे, आपके माता पिता से, आपके पेरेंट्स से, आपको रिप्लाई देता हूं, आपको मेंटरशिप देता हूं, गाइडेंस देता हूं। तो ऐसे व्यक्ति को अपना गुरु चुनो। ये नहीं कि एक बार किसी का कोर्स ले लिया बहुत बड़ा नाम देख करके एंड सामने वाला पूछने तक को ना आए, है ना। ये चीज मत करना, नहीं तो अगले साल पछताओगे। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, जय हिंद। एंड वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय, टाटा।